वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उसको तो तेरा नाम भी पता, तेरे अहवाल भी पता, तेरे हालात भी पता, क्या छोड़ के आ रहा है, क्या ले के आ रहा है, सब पता है। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर की गुजरी जिसको पता होगी वो दुनिया की गुजरी न जानेगा। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। अल्लाह अकबर। और कहते हैं हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, कि ये वो नहीं जो गाफिल बस इंतजार आए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने बिलाल से कहा, बिलाल वो छोड़ के सब आ रहा है, मेरा कंबल उड़ा देना। पता चला आशिक किस हाल में, उन्हें सब पता है। कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है, कौन लुच्चा लफंगापन कर रहा है, सब उनको पता है। उन्हें कौन चीटिंग कर रहा है, सब पता है। कौन पीवर है, सब पता है। अपना कंबल दे दे, अपना कंबल दे दे, अपना कंबल। वो अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तो कंबल लिया, बदन पे डाला, उससे मुश्क की खुशबू में मैं डूब गया। मुझे इंतजार था, रास्ता कट गया, लेकिन अब ये रात आधी नहीं कटती थी। बार बार दिल कहता था अब अजान होगी तो वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मैं उसको देख करके अपनी आंखों को ठंडक दूंगा, दिल की तमन्नाएं पूरी होगी। हिज्र के मैदान में, हिज्र के खिजा वाली जमीन पर वस्ल के गुलिस्तां खिलेंगे, प्यार के फूल खिलेंगे। ऐसे में सुबह हुई, बिलाल ने अजान पढ़ी, इश्क मोहब्बत वाली अजान। और फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर एक एक करके नूरानी चेहरे वाले सब आने लगे। जो आता मेरा दिल धड़क जाता, वो आ गया, नहीं ये वो नहीं, वो आ गया, ये वो नहीं, सब आ गए। और फिर सब खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, हय्या अला सलाह पर जब सब खड़े हुए तो मैंने देखा सब दरवाजे से आए थे। वो हुजरे से ऐसा निकला जैसे करोड़ों चांद उसके चेहरे की रानाई से शर्मा जाए। मैं दिल पकड़ कर रह गया, मैं दिल पकड़ कर रह गया, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसा कमाल। अल्लाह अल्लाह। हजरत खुसरो कहते हैं परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सराप आफत दिलबूद शब जाए के मनबूदम। अल्लाह अकबर। सादी कहते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अकबर। हज़रत जामी कहते हैं आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान माँ ईमा तुई, ईमा तुई। अल्लाह अकबर। कहने वाले क्या क्या कहते हैं, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं अल्लाह की सरताब कदर शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान ये। अल्लाह अकबर। कहने वाले आसान कहते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। उस हुस्न को क्या नाम दे, वो खालिक का भी आईना, वो मखलूक का भी आईना। उस हुस्न को क्या नाम दे, खुदा की तलातों का आईना है वो हुस्न। अल्लाह अकबर। जिसको कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। उनका जाहिर ऐसा है कि ईमान वाला देखे तो सहाबी बन जाए, और बातिन ऐसा कि जिब्रील तक को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। उनकी हकीकत का इदराक अबू बकर सिद्दीक तक न कर सके। खुद फरमाए या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अंबिया जिसके सामने हाथ बांध कर खड़े रहे, फरिश्ते जिसके सामने जानुए तलम मुस्तै करे। अल्लाह अकबर। जिसके सामने सरे सरवरा खम रहे, जिसके सामने बादशाह कचकुला फकीर बनकर, भिखारी बनकर, मंगते बनकर आए। और फिर उनकी शान ये हो कि वो अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगवा का भला हो। मिट्टी लो बर्बाद बसे मर गए नहीं, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। ये क्यों कहो मुझको ये आता हो, ये आता हो, वो तो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो।
मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे अल्फाज के जामे हैं, बात तो असल में किताबों की है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जब देखा दिल पकड़ लिया। नमाज शुरू हुई, साहिब कुरान ने खुद कुरान पढ़ना शुरू किया। आम कारी पढ़ता है तो इतना अच्छा लगता है, खुद साहिब कुरान जब कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान का क्या लुत्फ आता हो, क्या लज्जतें आती होगी। अब्दुल्ला कहते मैं तो हालत नमाज में भी उनका चेहरा रुखे ज़ेबा तक रहा था। हाय हाय, नमाज पूरी हुई, दिल पकड़ के बैठ गया। कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं, कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं। वो मुसल्ले पर काबे की तरफ पुश्त करके, असहाब की तरफ चेहरा करके अपनी आदत के मुताबिक बैठे, सब पे नजर डाली और मुझसे मुखातिब होके कहा, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। मैं हैरान था, किसी ने तारुफ नहीं कराया। मैं तो सोचा था बात कैसे शुरू करूंगा, ऐसे में ये मेरी खैरियत। मैं फूट फूट के रो पड़ा। सरकार ने मैं यहीं रहना, अब यहाँ से कहीं जाना मत, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी छत है, इसी में तुम्हें रहना है। और फिर असहाब से कहा, देखो सबको छोड़ के आया है, इसका ख्याल करना। अब्दुल्ला कहते हैं इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, माँ चचा का प्यार मध्यम पड़ गया, मैं सब भूल गया। वतन भूला, माँ भूला, चचा भूला, सब भूला, गम भी भूला, खुशी सब भूल गया। अब एक ही चीज याद थी, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब। इतना प्यार देते थे। एक दिन मैं मस्जिद में जोर से जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने मुझे डांटा। पहली बार डांट पड़ी, मैं भर गया। मैंने सोचा आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर मैंने सामना किया तो मैं फट पड़ूंगा, रो पड़ूंगा, शिकायत करनी पड़ेगी उमर की, इसलिए हुजूर का सामना नहीं करूंगा। एक पिलर के पीछे मस्जिद में जाके छुप के बैठ गया। हुजूर आए, मिंबर पे खड़े होकर जैसे हुजूर ने खुतबा शुरू किया, जैसे खुतबा शुरू किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, झांक कर देख। जिसको देखने के लिए इतनी कुर्बानी दी थी उसको रह कैसे सकता था, झांक के देख। जैसे ही देखा फूट पड़ा, फूट पड़ा, खूब रोया। जब मेरी आवाज रोने की बुलंद हो गई, आवाज रोने की बुलंद हो गई, तो पूछा कौन रो रहा है। अब्दुल्ला रो रहा है। अगर वो मुझे बुला भी लेते ना, अब्दुल्ला कहते हैं अगर वो मुझे बुला भी लेते ना तो उनका करम था, लेकिन हमारे आका आशिकों को कितना नवाजते हैं। बुलाया नहीं, खुतबा छोड़कर मेरे पास खुद से चले आए। कौन किसको ये प्यार देता है। अरे सबसे प्यार करके देखा, उनसे भी करके देखो, सबसे वफा करके देखी, उनसे भी करके देखो, सबसे दिल लगा के देखा, उनसे भी लगा के देखो, सबके लिए कुर्बानी दे के देखी, उनके लिए कुर्बानी दे के देखी, सबके लिए रो धो के देखा, उनके लिए भी रो धो के देखो। आओ सबको आजमाया है, जरा वहां भी वफा करके फिर देखना। सिर्फ असहाब के लिए मखसूस शफ़क़तें नहीं थी। अज़ीज़ुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो आज भी अपनी उम्मतियों पर वैसे मेहरबान मेहरबान है। आज भी वैसा कोई वफादार बनकर, कोई आशिक बनकर आए। अब्दुल्ला कहते हैं मिंबर छोड़ के नीचे आ गए, मुझे लिपटाया, कहा क्या हुआ। मैं फूट फूट के रोने लगा, खूब रोया, पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, रोता रहा। फिर फारूक आजम खुद ही आए, कहा हुजूर मैंने डांटा। क्यों डांटा। इसलिए डांटा। फिर पूछा सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, इन्होंने ही डांटा, शिकायत इनकी नहीं कर सकता था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सरकार ने बताया उमर ये मेरे इश्क में सबको छोड़ के आया है, इसलिए इसको कभी मत डांटना, ये जो कुछ करे इसको करने देना। कोई कुछ करे डांटना, इसको नहीं डांटना। अब्दुल्ला कहते फिर तो मेरी बात ही बन गई, फिर तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता, बहुत शाहों की तरह जिंदगी गुजरती। यहां तक अब्दुल्ला का बयान खत्म हुआ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, इब्ने मसूद कहते हैं फिर जंगे तबूक का दौर आया, जैश उसरा जिसको कहते हैं। जंगे तबूक बहुत मुश्किल थी, तबूक में हुजूर गए, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। इब्ने मसूद अब बयान कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। जब साथ गए ना ये अब्दुल्ला, एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ, रात आधी रात को दिल बेचैन हुआ। मैं अपने खैमे से निकला, दिल ने चाहा हुजूर से मिलूं,
हुजूर के खैमे में गया, हुजूर नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। उमर इब्ने खत्ताब के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। जब तीनों को खैमे में नहीं देखा, मैं कहा या अल्लाह खैर हो, तीनों अपने अपने खैमे में नहीं, जंग का मौका हुआ क्या? जब मैं बेचैनी से बाहर निकला तो देखा एक भीड़ लगी है, मशाल जल रही है। मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो सब मौजूद थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो लोगों ने बताया वो जो अब्दुल्ला थे ना, चचा को, माँ को, वतन को, सबको छोड़ के हुजूर के इश्क में देखने आए थे, आज उनका इंतकाल हो गया, जवानी में दुनिया से चले गए। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब जवानी में वो दुनिया से गए तो किसी ने कहा आका, मदीने का ये रिवाज है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो गुस्ल खानदान वाले देते हैं, कफन खानदान के लोग पहनाते हैं, कब्र में खानदान के लोग उतारते हैं। हुजूर इसका कोई खानदान का नहीं है, हुजूर क्या करें? आका फरमाते हैं इसको अबू बकर और उमर गुस्ल देंगे, इसको अबू बकर और उमर कफन पहनाएंगे। मेरी कौम के जवानों, सबको दिल दे के देखो, उनसे भी इश्क करो। क्या मर्तबे मिलते इश्क करने वालों, क्या मकाम मिलता है इश्क करने। अगर दिल में इश्क पैदा करना है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, इश्क पैदा होगा। कसरत से पढ़ो, कम से कम 313 बार, 500 बार पढ़ो और अच्छा, 1000 बार पढ़ो और अच्छा, 3000 पढ़ो और उससे अच्छा। नाते सुनो कसरत के साथ, नात सुनने से इश्क पैदा, कुरान की तिलावत करो, हुजूर की सीरत में बयानात सुनो, उलमा अहले सुन्नत की, इश्क पैदा हो। इस तरह इश्क मोहब्बत की बातें सुनो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं सरकार ने फरमाया इसका खानदान का कोई नहीं तो क्या हुआ? अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, यही कफन पहनाएंगे। इब्ने मसूद कहते मैं देखने लगा, दोनों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, फिर दोनों कब्र में उतर गए। दोनों कब्र में उतर गए, हुजूर आए, क्या हो रहा है? हुजूर अब्दुल्ला को कब्र में उतारे, कहा तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ। अर्ज़ किया आका, खानदान के लोग कफन पहनाते, गुस्ल देते तो खानदानी के लोग कब्र में उतरते। आका ने वह तुम दोनों बाहर आ जाओ, इसकी कब्र में कोई और नहीं उतरेगा, इसकी कब्र में आमिना का लाल खुद उतरेगा। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन औरों की तो कब्र में आते हैं तो दफन होने की बात, लेकिन जो सच्चे आशिक होते हैं उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते हैं, उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और अपने दोनों हाथों को यूं दराज करके अब्दुल्ला को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया और फिर कफन हटाया। कफन हटाकर अब्दुल्ला का चेहरा देखा। मैं हुजूर को देख रहा था और अब्दुल्ला को देख रहा था, तो मैंने मशअल की रोशनी में क्या देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू थे, दाढ़ी पर आ रहे थे और मोए मुबारक को चूमते हुए अब्दुल्ला के चेहरे पे गिर रहे थे। उस वक्त मैं किसी पे रश्क नहीं करता था, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था। उस वक्त दिल पकड़ के मैं कह रहा था काश इस अब्दुल्ला की जगह मैं मर गया होता, क्योंकि कोई नमाज लेकर जाएगा कब्र में, कोई रोजा लेकर जाएगा, कोई जिहाद का सवाब, कोई शहादत ले जाएगा, कोई शहादत का खून ले जाएगा। अब्दुल्ला तेरी किस्मत पे कुर्बान कि तू रसूलुल्लाह के आंसुओं को अपने चेहरे पे सजाकर कफन में अपने साथ लेकर के जा रहा है। मैं यही रश्क कर रहा था काश इसकी जगह मैं मर गया होता तो कफन में हुजूर के आंसू ले जाए, हुजूर के आंसू ले जाए, हुजूर के आंसू। इश्क वालों को मकाम के मिलते, उनके लिए कुछ छोड़ना पड़ता, गुनाह छोड़ दो उनके लिए, जो चीज उनके दिल को तकलीफ पहुंचाती वो सब छोड़ दो। फिर हुजूर हम पर भी ये कर्म करे। बीमार पड़ोगे तो तुम देखोगे आज भी जब तुम बीमार पड़ोगे तो देखोगे कि वो तुम्हारी बाली के सहारे मौजूद है। तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो तुम देखोगे कि वो अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू खुश्क कर रहे हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई। आज वो ऐसे ही कर्म करते हैं। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर के आंसू में देखकर रश्क ही कर रहा था, उससे बड़ा मंजर मैंने देखा। हुजूर ने उनका लाशा उठा दिया और उठाकर कहा मौला तू गवाह रहना, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हूँ। ये मेरे सहाबा में मेरा ऐसा सहाबी है
ये मेरे सहाबा में ऐसा सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया, मैं इससे राजी हूँ, तू इससे राजी हो जा। उस वक्त लोगों की चीखें निकल रही थी कि हजरत अब्दुल्ला इस शान से दुनिया से जा रहे हैं कि हुजूर जिनकी कब्र में खड़े हैं और रजा का मुजदा सुना रहे हैं। ये आशिकों के मर्तबे होते हैं। हमने भी इश्क की बातें की, लेकिन हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने कुछ नहीं बदला। अल्लाह ने महबूब को अपना महबूब बनाया, अल्लाह ने प्यार किया महबूब से, उनकी मोहब्बत में किबला बदल दिया, उनकी मोहब्बत में अल्लाह ने किबला बदल दिया। और हम उम्मती होकर उनकी मोहब्बत में जिंदगी नहीं बदलते। अब्दुल शकूर बाबा की उर्स की महफिल में आने वालों, आओ आज हम सब ये अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह अपने आप को बदल देंगे। आज के बाद गाने नहीं सुनेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे, सीरियल नहीं देखेंगे, औरतों पे पाप की नजर नहीं डालेंगे, हराम नहीं खाएंगे, एक सच्चे आशिक रसूल की तरह जिंदगी गुजारेंगे। फिर देखना गौस पाक का भी करम होगा, रसूल पाक का भी करम होगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।